गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है मीराबाई चानू। इस चैप्टर में हम मीराबाई चानू के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया। 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के एक छोटे से गांव में जन्मी मीराबाई चानू बचपन से ही काफ़ी हुनरमंद थी, काफ़ी निपुण थी। बिना खास सुख सुविधाओं वाला उनका गाँव इम्फाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। एक सामान्य परिवार में जन्मी 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई चानू को अपनी भारोत्तोलन की ताकत का पहली बार अंदाजा 12 साल की उम्र में हुआ था। एक बार उनसे 4 साल बड़ा भाई लकड़ी का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था, जो कि भारी होने की वजह से उनसे नहीं उठा। तब मीराबाई ने कोशिश की और उसे आसानी से उठा लिया। इसी घटना के बाद उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा हुआ। उन दिनों मणिपुर की ही महिला भारोत्तोलक कुंज रानी देवी काफ़ी लोकप्रिय थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी। बस वही दृश्य छोटी मीरा के मन में बस गया और उसी समय से उन्होंने भारोत्तोलक बनने की ठान ली थी। मीरा की जिद के आगे उनके माता पिता को भी हार माननी पड़ी। उन्होंने 2007 में जब अभ्यास शुरू किया तो पहल उनके पास लोहे का बार नहीं था, तो वे बांध से ही अभ्यास किया करती थी। गांव में कोई प्रशिक्षण केंद्र ना होने के कारण उन्हें 50-60 किलोमीटर दूर अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। एक खिलाड़ी को खाने में रोजाना दूध और प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए था, लेकिन एक आम परिवार की मीरा के लिए ये सब उपलब्ध होना मुमकिन नहीं था। उन्होंने इस समस्या को भी आड़े नहीं आने दिया। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो मीराबाई थी उनको भारोत्तोलक बनने के लिए प्रेरणा किस महिला से मिली थी? कुंज रानी देवी से मिली थी। तो उनके माता पिता जो थे वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए उन्हें सारी सुख सुविधाएं इस प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस करने के लिए या इस प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए जो एक खिलाड़ी को सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इन सारी बाधाओं को अपने आड़े नहीं आने दिया और लगातार कोशिश करती रही। 11 वर्ष की आयु में वे अंडर 15 चैंपियन बन गई और 17 साल में जूनियर चैंपियन। जिस कुंज रानी को देखकर मीरा के मन में चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपने उसी आदर्श के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 192 किलोग्राम वजन उठाकर 2016 में तोड़ा। ओलंपिक जैसे मुकाबले में अगर आप दूसरे खिलाड़ियों से पिछड़ जाएं तो एक बात है, लेकिन अगर आप अपना खेल पूरा नहीं कर पाएं तो ये किसी भी खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने वाली घटना हो सकती है। 2016 के रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो बार मीरा रोजाना प्रैक्टिस में आसानी से उठा लिया करती थी, उस दिन ओलंपिक में जैसे उनके हाथ बर्फ की तरह जम गए थे। अपने वर्ग में मीरा सिर्फ दूसरी खिलाड़ी थी जिनके नाम के आगे ओलंपिक में लिखा गया था डिड नॉट फिनिश। उस समय भारत में रात थी, तो बहुत कम भारतीयों ने वह नज़ारा देखा था। सुबह उठकर जब भारत के खेल प्रेमियों ने खबरें पढ़ी तो मीराबाई की छवि भारतीय प्रशंसकों की नज़रों में नकारात्मक बन गई। इसके प्रभाव से 2016 के बाद वे इतनी हीन भावना का शिकार हो गईं कि उन्हें मनोचिकित्सक की शरण में जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भी स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। साथ ही इस प्रतियोगिता में उन्होंने एक नया प्रतिमान भी स्थापित किया। हालांकि पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट ने उनके इस शानदार सीजन पर विराम लगा दिया था। इसकी वजह से चानू 2018 के एशियाई खेलों में और विश्व चैंपियनशिप में शामिल नहीं हो पाई और फिर से इस चोट से उभरने में उन्हें करीब 1 साल लग गया था। इसके बाद 2019 में चानू ने थाईलैंड में होने वाली विश्व चैंपियन में वापसी की, जहां से वे चौथे स्थान पर रही। लेकिन इस प्रतियोगिता में किया गया उनका प्रदर्शन यादगार बन गया, क्योंकि वे अपने करियर में पहली बार 200 किलोग्राम भार उठाने में सफल रही। अप्रैल 2021 में ताशकंद में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में रजत पदक जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। तो ये था चैप्टर मीराबाई चानू, जिससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हमने जीवन में कुछ बनने के लिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए
अगर हमने दृढ़ संकल्प लिया है तो हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे, उस सफलता को ज़रूर हासिल करेंगे। उस सफलता को हासिल करने में चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी बाधाएं आए, लेकिन वो हमारी सफलता में आड़े नहीं आ सकती, अगर हमें उस काम को करने के लिए, उस सफलता को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। तो ये चैप्टर था आपका मीराबाई चानू। इसको आपने अच्छे से, जो भी इसकी आगे व्यास वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, वो भी आपने अच्छे से करने हैं, अच्छे से इसको लिखना है और लर्न भी करना है। ओके।